माझ्या सर्व माता भगिनींना माझा नमस्कार. आज गौरी आणि महालक्ष्मी विसर्जनाचा दिवस असताना सुद्धा आपण इतक्या मोठ्या संख्येने इथे आलात याबद्दल खूप खूप आभार. आज आद्य क्रांतीवीर उमाजी नाईक यांची जयंती सुद्धा आहे. मी त्यांना विनम्र अभिवादन करतो. आप सभी देश के विकास में हमारे गांव देहात को, अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं. स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देश को सशक्त करने वाली नए भारत के निर्माण में जुटी आप सभी बहनों को मैं नमन करता हूं और बहन पंकजा को विशेष रूप से बधाई देता हूं. साथियों, आज औरंगाबाद के विकास से जुड़ी एक अहम इमारत का उद्घाटन थोड़ी देर पहले किया गया है. औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी की सिग्नेचर बिल्डिंग अब सेवा के लिए तैयार है. नए औरंगाबाद शहर की यह महत्वपूर्ण इमारत होगी. इस इमारत से पूरे औद्योगिक शहर की अनेक व्यवस्थाओं का संचालन होगा. साथियों, औरंगाबाद नया स्मार्ट सिटी तो बन ही रहा है, देश की औद्योगिक गतिविधियों का भी बड़ा सेंटर होने वाला है. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा है. अनेक बड़ी कंपनियां यहां काम करना शुरू कर चुकी है. आने वाले समय में और कंपनियां भी यहां आएगी. ये कंपनियां यहां के लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर देने वाली है. साथियों, औरंगाबाद आज एक और बहुत बड़ी सिद्धि का साक्षी बन रहा है. ये सिद्धि आपकी है. देश की करोड़ों बहनों की है. उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का जो संकल्प हमने लिया था, वो आज इस मंच पर इन लाखों बहनों की हाजिरी में सिद्ध हुआ है. सिर्फ सिद्ध ही नहीं हुआ, बल्कि तय समय से 7 महीने पहले ही लक्ष्य को हमने पा लिया है. इन 8 करोड़ कनेक्शन में से करीब 44 लाख अकेले महाराष्ट्र में दिए गए हैं. इस उपलब्धि के लिए मैं आप सभी को, देश की हर उस बहन को जिसको धुएं से मुक्ति मिली है, बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं. मैं देश भर के उन साथियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में
बहुत मेहनत की है, मदद की है। साथियों, धुएं में घुटती अपनी गरीब बहनों की सेहत को बचाने के लिए पहले 5 करोड़ गैस कनेक्शन मुफ्त देने का लक्ष्य रखा गया था। पिछले साल मार्च में इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए 8 करोड़ कर दिया गया। चुनाव के दरमियान जब भी मैं आपके बीच आया था तो इस लक्ष्य को हासिल करने की बात कही थी। मुझे संतोष है कि सरकार बनने के 100 दिन के भीतर ही ये काम पूरा हो गया। साथियों, ये काम सिर्फ कनेक्शन देने भर तक सीमित नहीं था। इसके लिए और भी व्यापक प्रबंध किए गए, होलिस्टिक तरीके से काम किया गया। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए जरूरी था, जिसको बहुत ही कम समय में तैयार किया गया। इसके लिए जो 10,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार किए, उनमें से अधिकतर तो गांवों में नियुक्त किया गया। इतना ही नहीं, देश भर में नए एलपीजी बॉटलिंग प्लांट लगाए गए ताकि गैस सिलेंडरों का अभाव न हो। सरकार ने बंदरगाहों के आसपास टर्मिनल कैपेसिटी बढ़ाने के साथ ही गैस पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार भी किया। साथियों, हमारा प्रयास है कि अब देश में एक भी ऐसा परिवार न रहे जिसके घर पर एलपीजी कनेक्शन न पहुंचा हो। इसके साथ साथ इस योजना को और सुविधाजनक बनाने के लिए 5 किलो के सिलेंडर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश के अनेक इलाकों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम भी तेजी से चल रहा है। भाइयों और बहनों, अब एक बहुत बड़ा मिशन लेकर हम चले हैं, जिसका सीधा सरोकार भी आप सभी से है, देश की करोड़ों करोड़ों बहनों से है। आप सभी बहनों को पानी के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। देश की हर बहन को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन के तहत पानी बचाने के लिए, घर घर पानी पहुंचाने के लिए पूरा देश संकल्पबद्ध हुआ है। ये तय किया गया है कि आने वाले 5 वर्ष में लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए 3.5 लाख करोड़ रुपए इस पानी के अभियान पर खर्च किए जाएंगे। आपने शायद सुना होगा, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी 60-70 के दशक में उन्होंने पार्लियामेंट में एक भाषण किया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की महिलाओं की 2 प्रमुख समस्याएं हैं, उसका तत्काल हमने समाधान करना चाहिए।
ये 60-70 के कालखंड में कही गई बात है, लोहिया जी के द्वारा कही गई बात है। कौन सी दो समस्याएं बताई? उन्होंने कहा हिंदुस्तान की महिलाओं की दो प्रमुख समस्याएं हैं, एक पायखाना और दूसरा पानी। यानी महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और महिलाओं को घर चलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। अगर इन दो समस्याओं का समाधान करें तो इस देश की महिलाएं देश की समस्याओं का समाधान करने की ताकत बन जाएगी। लोहिया जी तो चले गए, सरकारें भी आई और चले गई, नेता भी आए और चले गए, एक हम ही हैं जिसने ठान ली है। कि हर घर में शौचालय भी होगा और हर घर में पानी भी होगा। मराठवाड़ का ये क्षेत्र तो वैसे भी इसका बड़ा लाभार्थी भी होने वाला है और आप सभी देवेंद्र जी की सरकार के साथ मिलकर सराहनीय प्रयास भी कर रहे हैं। अभी देवेंद्र जी ने विस्तार से उनके मन में क्या सपना है इस क्षेत्र में पानी पहुंचाने के लिए, इसका गहरा वर्णन किया है आपके सामने। मराठवाड़ा में जो पहला वाटर ग्रिड बनाया जा रहा है वो प्रशंसनीय कोशिश है। ये ग्रिड जब तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढ़ जाएगी। हर गांव तक पीने का पानी पहुंचाने, हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। साथियों, किसानों को सिंचाई की सुविधा देने से लेकर अनेक कदम केंद्र और राज्य की सरकारें उठा रही है। हर किसान परिवार के बैंक अकाउंट में सीधी मदद, 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को पेंशन की सुविधा, पशुधन को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण अभियान, ऐसे अनेक प्रयास किए गए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, गांव की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में आप सभी का योगदान बहुत अहम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गठों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। जब परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होता है तो देश की ताकत अपने आप बढ़ती है। साथियों, देश के विकास में आपकी इसी भूमिका को देखते हुए बीते 5 वर्षों में इस आंदोलन को विस्तार और अधिक विस्तार देने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से महिलाओं के लिए उद्यमशीलता के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। नए भारत में हम महिला कल्याण से आगे निकलकर महिलाओं की अगुवाई में राष्ट्र कल्याण की सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि इस वर्ष के बजट में स्वयं सहायता समूहों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। महिला स्व सहायता समूहों के लिए ब्याज पर जो सब्सिडी मिलती थी, इसको अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है। इसी तरह समूह की जिन सदस्यों के पास जनधन बैंक खाता है, उनको 5,000 रुपया तक के ओवरड्राफ्ट की अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।
अब किसी साहूकार से ज्यादा ब्याज से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। मतलब ये कि अगर आपके खाते में एक भी पैसा जमा नहीं है, तब भी आप 5,000 रुपये अपनी जरूरत के लिए उससे निकाल सकेगी। ये एक प्रकार से आसान ऋण है जिसकी सुविधा जनधन खाते पर आपको मिलेगी। इसी तरह मुद्रा योजना के तहत भी हर स्व सहायता समूह की एक महिला सदस्य को 1 लाख रुपये तक का कर्ज मिलेगा। इससे आपको अपना कारोबार शुरू करने या फिर उसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथियों, मुद्रा योजना बहनों को उद्यमी बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। योजना के तहत अभी तक देश भर में करीब 20 करोड़ ऋण बांटे गए हैं। इनमें से लगभग 14 करोड़ ऋण हमारी बहनों और बेटियों के हाथ में गए हैं। महाराष्ट्र में भी मुद्रा योजना के 1.5 करोड़ लाभार्थियों में से 1.25 करोड़ लाभार्थी हमारी माता बहनें हैं। महिला उद्यमशीलता के क्षेत्र में आ रहे इस बदलाव को हमें और तेज करना है और मजबूत करना है। इसके लिए सरकार के स्तर पर जो भी कदम उठाने होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। साथियों, स्वयं सहायता समूह के रूप में आप आर्थिक सशक्तिकरण के मजबूत माध्यम तो है ही, आप सामाजिक परिवर्तन की भी अहम प्रहरी है। बेटियों का जीवन बचाने से लेकर उनकी पढ़ाई और उनके लिए सुरक्षित माहौल बनाने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। यहां देवेंद्र जी की सरकार ने इस दिशा में सराहनीय काम किया है। लेकिन सिर्फ सरकारी योजना और कानून ही काफी नहीं है। हमें बेटियों के प्रति समाज की सोच में व्यापक परिवर्तन लाने की जरूरत है। इसमें आप बहन बेटियों की भूमिका भी अहम है। हाल में आपने देखा है कि मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति से निजात दिलाने के लिए एक कड़ा कानून बनाया गया है। अब आपको समाज के भीतर इस कानून को लेकर जागरूकता फैलानी है। साथियों, समय से पहले जब लक्ष्य हम हासिल करते हैं तो बड़े संकल्पों को सिद्ध करने का हौसला अपने आप बढ़ जाता है। जब ईमानदारी से काम किया जाता है, जब साफ नीयत से काम किया जाता है, तो प्रयासों में भी कोई कमी नहीं रहती है। आप सभी चंद्रयान को लेकर जो हुआ उससे भली भांति परिचित होंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें एक बाधा आ गई। इस मिशन के लिए वैज्ञानिक काफी समय से मेहनत कर रहे थे। भाई और बहनों, कल रात और आज सुबह मैं उनके बीच था। वो भावुक थे, लेकिन साथ साथ ही बुलंद हौसले से भरे हुए थे कि अब और तेजी से काम करना है। जो हुआ उससे सबक लेकर सीख करके आगे बढ़ना है। इसरो जैसी प्रतिबद्धता के साथ ही
देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों के जीवन को आसान बनाया जा सकता है। साथियों, अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे ही लगनशील लोगों की प्रतिबद्धता के चलते देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाना, 8 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देना, ऐसे अनेक काम समय से पहले पूरे हो चुके हैं। अब बहुत जल्द पूरा देश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की तरफ बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि 2022 में जब हम आजादी के 75 वर्ष का पर्व मनाएंगे, तब के लिए हमने जो संकल्प हमने लिए हैं, वो संकल्प जरूर पूरे होंगे। भाइयों और बहनों, 2022 तक हर गरीब को पक्की छत देने के लक्ष्य की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब तक देश के गांवों और शहरों में लगभग 1 करोड़ 80 लाख घर बन चुके हैं। लाभार्थी उसमें रहने के लिए चले गए हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं कि गरीबों के घर की योजना तो पहले भी चलती थी, फंड पहले भी थे, लेकिन आपने इसमें अलग क्या किया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हम इस बात को समझते थे कि हमें हाउस नहीं बल्कि होम्स का निर्माण करना है। 4 दीवारी से घिरे मकान नहीं, आपके सपनों का घर बनाना है। हम ऐसे घर बनाना चाहते थे जहां सभी सुविधाएं भी मौजूद हो, यानी घर के नाम पर 4 दीवारें खड़ी करने के तौर तरीकों से अलग हमें कुछ बेहतर करने की जरूरत थी। हमारी कोशिश कम से कम समय में बगैर किसी ज्यादा लागत के अधिक से अधिक सुविधाएं देना, यह हमारा इरादा था। साथियों, हमारी सरकार ने जो घर बनवाए उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं अपनाया कि जो कागज पर ढाल दिया वैसे ही घर पूरे देश में बनने चाहिए। जी नहीं, बल्कि इसके विपरीत हमने घरों के निर्माण में स्थानीय लोगों की जरूरतों और वहां के लोगों की इच्छा को भी केंद्र में रखा। उसी को ध्यान में रखते हुए मकान बनाने की योजना बनाई। घर में सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हमने विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ दिया ताकि उन घरों में बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय और ऐसी तमाम सुविधाएं भी साथ के साथ मिल सके। ये घर लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बन सके, इसके लिए हमने आप लोगों की जरूरतों को सुना। इसके बाद ना सिर्फ घर का एरिया बढ़ाया गया, बल्कि निर्माण राशि में भी बढ़ोतरी की गई। हमने इस प्रक्रिया में स्थानीय कारीगरों और श्रमिकों को भी शामिल किया। जैसी अनेक महिलाएं भी आज अगर झारखंड जाएंगे तो रानी मिस्त्री शब्द सुनाई देगा आपको। बिना किसी अतिरिक्त लागत के कम से कम समय में घरों की डिलीवरी हो, इस पर भी हमने फोकस किया। इसके लिए टेक्नोलॉजी को एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में अपनाया गया। भाइयों और बहनों, हमने उन लोगों के सपनों को भी बल देने की कोशिश की जो अपना घर खुद खरीदने की इच्छा रखते हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।